हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, द लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत, जीव जगत। और जिसमें हमने ये जाना था कि जीव है क्या, एक जो सजीव होता है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती है, उनके बारे में हमने जाना था। अब हम जो चैप्टर नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, आज जो हम पढ़ेंगे वो टैक्सोनॉमी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। क्या? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, वर्ग की, क्या कहते हैं इसको हिंदी में? वर्ग की कहा जाता है। टैक्सोनॉमी क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। वैसे मैंने आपको बता दिया है टैक्सोनॉमी क्या है। ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम वर्गीकरण एवं नामकरण का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण और नामकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। क्योंकि अब हम वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे और नामकरण के बारे में पढ़ेंगे, इस कारण से मैंने कौन सा शब्द लिखा है यहाँ पर? टैक्सोनॉमी, वर्ग की। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? नामकरण एवं किसका अध्ययन किया जाता है? वर्गीकरण का। जीव विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी है क्या। तो हमारा जो अब स्टार्ट हुआ बायोलॉजी में, वो कौन सा वाला पार्ट है? टैक्सोनॉमी वाला पार्ट है, जिसमें हम वर्गीकरण और नामकरण के बारे में हम पढ़ेंगे कि नामकरण क्या होता है और वर्गीकरण क्या होता है। क्योंकि सबसे पहले आपको बायोलॉजी में ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि नामकरण क्या है और वर्गीकरण क्या है, ठीक है ना। ये चीजें सारी आपको पता होनी चाहिए। और इन दोनों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, वो वाली शाखा कौन सी है? टैक्सोनॉमी। वो वाली शाखा कौन सी है? टैक्सोनॉमी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब हम सबसे पहले बात करते हैं नामकरण के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? नामकरण। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नामकरण है क्या। इसको कहते हैं नॉमनक्लेचर। क्या कहा जाता है? नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर, नामकरण क्या है? सबसे पहले तो आप ये जानते हो नामकरण, नाम सुनते ही, ये नाम शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा नामकरण, अर्थात किसी का नाम रखना। जैसे आपका भी नामकरण हुआ होगा भाई, बचपन में छोटे बच्चे थे आप, जब आपका जन्म हुआ तो घर वालों ने आपका नामकरण किया था भाई, और प्यार से आपको कुछ और भी नाम दिए गए होंगे, गोलू मोलू सोनू मोनू, ठीक है ना। लेकिन आपका स्कूल में एक मानक नाम है और उस नाम से आप जाने जाते हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको देखना है कि नामकरण क्या है, नॉमनक्लेचर है क्या, ठीक है ना। बायोलॉजी में नामकरण क्या होता है? जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक जीव का अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग देशों में अलग अलग नाम होता है कि नहीं होता है? मैं क्या कह रहा हूं, प्रत्येक जीव का अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों में क्या होता है? अलग अलग नाम होता है, जिससे उसको पहचानने में क्या होती है? असुविधा होती है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एक सिंपल सा एग्जाम्पल। जैसे हमारे यहाँ पे कुत्ते को कुत्ता कहते हैं हम, ठीक है ना। अब आप इंग्लैंड जाओगे, वहां पे कुत्ता कहोगे, क्या वो पहचान पाएंगे? नहीं। वहां पर क्या कहते हैं उसको? डॉग। वहां पर क्या कहते हैं उसको? डॉग कहा जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप जर्मनी जाओगे तो वहां पर डॉग और कुत्ते से नहीं पहचानेंगे, वहां पर उसी प्राणी को, प्राणी तो एक ही है भाई, प्राणी तो वही है, ठीक है ना, लेकिन वहां पर उसको किस नाम से जानते हैं? हंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हंड के नाम से जानते हैं। तो प्राणी एक ही है, जीव एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। तो उससे क्या होती है? हमें पहचानने में असुविधा होती है कि नहीं होती है? अब जो वैज्ञानिक लोग हैं अलग अलग देशों के, मान लो ये जगह इकट्ठे हो रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो प्राणी एक ही है लेकिन वो उसको अलग नाम से पुकारेगा, वो उसको अलग नाम से पुकारेगा, तो बताओ दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? भाई आएगी कि नहीं आएगी दिक्कत, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये देश की बात हो गई। चलो हमारे देश में भी बहुत सारे प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, वहां भी अलग अलग नाम हो जाते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में किसी चीज को अलग नाम से पुकारते हैं, तो आप बंगाल जाओगे, पंजाब जाओगे, गुजरात जाओगे, चीज वही है लेकिन उसका नाम क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता कि जीव एक ही है लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों में उसका क्या होता है? अलग अलग नाम होता है, जिससे क्या होता है? उसको पहचानने में क्या होती है? असुविधा होती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाई प्राणी तो वही है लेकिन उसका नाम क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इस कारण से प्रत्येक जीव का पूरे विश्व में एक मानक नाम हो जिससे वो जाना जाए पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। एक मानक नाम होना चाहिए। अतः प्रत्येक जीव का पूरे विश्व में क्या होना चाहिए? एक मानक नाम होना चाहिए जिस नाम से वो पूरे विश्व में जाना जाए, ठीक है ना। तो प्रत्येक जीव का क्या होना चाहिए? एक मानक नाम होना चाहिए।
तो इसलिए ही क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। इसलिए ही क्या किया जाता है, नामकरण। वही क्षेत्रीय भाषा में या फिर अलग अलग नाम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका एक मानक नाम होना चाहिए और उसी मानक नाम से वो पूरे विश्व में जाना जाना चाहिए, ठीक है ना, अर्थात उसकी पहचान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है तो बड़ी दिक्कतें आती है भाई, उसको पहचानने में क्या होती है, असुविधा होती है। तो पहचानने में सुविधा हो इस कारण से उसका एक मानक नाम होना चाहिए। जैसे काफ़ी बार आपके घर वाले स्कूल में आते तो आपके घर वाले आपको जो घर पे नाम से पुकारते हैं, सोनू मोनू जो भी है उस नाम से बोलते हैं कि सोनू आया कि मोनू आया, तो काफ़ी बार हमें दिक्कत होती है कि नहीं होती है, क्योंकि आपका स्कूल में नाम अलग होता है तो हमें पहचानने में क्या होती है, दिक्कत होती है। अब स्कूल के नाम से अगर वो पुकारते हैं, आपके जो पेरेंट्स आए हैं, जो भी घर वाले आए हैं, तो हम आसानी से उनको बता देते हैं जो प्रेजेंट है या एब्सेंट जो भी बात है, वो सारी बात क्लियर हो जाती है अच्छे से। तो वही वाली बात है, अरे वही वाली बात हो गई कि नहीं हो गई। तो सबसे पहले तो नामकरण क्या है पता लग गया है ना आपको। भाई प्रत्येक जीव का पूरे विश्व में एक मानक नाम होना चाहिए जिससे वो पूरे विश्व में जाना जाए, उसे क्या कहा जाता है, नामकरण कहा जाता है। अब नामकरण क्यों किया जाता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों में प्रत्येक जीव का अलग अलग नाम होता है जिससे उसको पहचानने में क्या होती है, असुविधा होती है। इस कारण से नामकरण की आवश्यकता महसूस हुई, इस कारण से नामकरण की आवश्यकता महसूस हुई। तो ये तो आपको मालूम चल गया कि नामकरण है क्या, भाई नॉमनक्लेचर है क्या। क्लियर हो गया भाई इतना कि नॉमनक्लेचर है क्या। अब देखो हम ये नॉमनक्लेचर किया कैसे जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखना आप आगे हम बात कर रहे हैं नामकरण के बारे में। आपको लिख देता हूं मैं, नामकरण हम पढ़ रहे हैं, नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर होता क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है भाई। नॉमनक्लेचर क्या होता है पता लग गया है आपको। अब देखते हैं हम ये नामकरण कैसे किया जाता है, इसकी कौन कौन सी प्रमुख पद्धतियां हैं वो चीज हम देखते हैं। तो नामकरण की प्रमुख पद्धतियां, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं यहां पर, नामकरण की प्रमुख पद्धतियां। ठीक है, अब नामकरण की कौन कौन सी प्रमुख पद्धति है वो हम देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना कि नामकरण कैसे किया जाता है, इसके लिए कौन कौन सी पद्धतियां हैं। तो इसके लिए दो पद्धतियां हैं वैसे। पहली जो पद्धति है वो है द्विनाम पद्धति। पहली पद्धति कौन सी है, द्विनाम पद्धति, बायोनोमियल सिस्टम कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं इसको, बायनोमियल सिस्टम, द्विनाम पद्धति। अब द्विनाम पद्धति होती क्या है ये हम देखेंगे। किसकी पद्धति है ये, नामकरण की। इस पद्धति के द्वारा क्या किया जाता है, नामकरण। नामकरण क्या होता है वो आपको पता लग गया है कि भाई पूरे विश्व में कोई भी जीव है वो एक मानक नाम से जाना जाए, उसका एक मानक नाम होना चाहिए जिससे वो माना जाए पूरे वर्ल्ड में, उससे उसकी पूरे वर्ल्ड में क्या हो, पहचान हो, वो होता है नामकरण। तो नामकरण की बहुत सारी पद्धतियां हैं कि नामकरण कैसे किया जाता है। तो उसमें पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पद्धति है वो कौन सी है आपकी, द्विनाम पद्धति, या इसको द्विपद नाम पद्धति कहा जाता है, बायनोमियल सिस्टम। अब देखो ये है क्या भाई, ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो द्विनाम पद्धति है इसका जो प्रतिपादन है कैरोलस लीनियस ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। किसने किया था, कैरोलस लीनियस, ठीक है भाई। द्विपद नाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, कैरोलस लीनियस। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि द्विपद नाम पद्धति जो नामकरण से संबंधित है, जिसके द्वारा जीवों के नाम दिए जाते हैं, उसका प्रतिपादन किसने किया था, कैरोलस लीनियस। तो द्विपद नाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, कैरोलस लीनियस ने किया था, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या बताया वो सारी चीजें ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि सबसे पहली बात तो द्विपद नाम पद्धति क्या है, नामकरण की पद्धति है, सबसे प्रमुख पद्धति है, इंपॉर्टेंट है। इसी के अनुसार सभी पूरे वर्ल्ड में जितने भी सारे जीव जंतु हैं, पादप हैं, उन सबका नामकरण किया गया है, ठीक है ना। तो इसकी पहली जो पद्धति है वो कौन सी है, द्विनाम पद्धति या द्विपद नाम पद्धति, जिसका प्रतिपादन किसने किया, कैरोलस लीनियस ने। अब ये जो कैरोलस लीनियस है ना, कैरोलस लीनियस, इन्होंने जो पादपों के जो नाम है, ध्यान से सुनना, पादपों के नाम, किसके नाम, पादपों के नाम, ठीक है ना।
इनकी एक बुक थी, उसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम, ध्यान रखना क्या नाम था उसका, स्पीसीज प्लांटेरम, ये इनकी किताब का नाम था, बुक का नाम था। ये बुक है जो कैरोलस लीनियस की थी, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, ये काफी बार पूछा जाता है स्पीसीज प्लांटेरम, इसके जो राइटर हैं ये किसकी बुक है, तो आंसर क्या होगा आपका कैरोलस लीनियस, इसका नाम क्या होगा आपका कैरोलस लीनियस। तो ये वाली जो बुक है ना स्पीसीज प्लांटेरम, ये बुक किसने लिखी थी, कैरोलस लीनियस ने। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो कैरोलस लीनियस है ना, इन्होंने पादपों के नाम, जिनको हम वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं, क्योंकि वो जो मानक नाम होता है उसको क्या कहेंगे हम, वैज्ञानिक नाम, क्योंकि वो वैज्ञानिकों के द्वारा दिए जाते हैं, इस कारण से क्या बोलेंगे उनको हम वैज्ञानिक नाम कहेंगे। तो पादपों के जो वैज्ञानिक नाम है वो कैरोलस लीनियस ने किसमें दिए, स्पीसीज प्लांटेरम। अब स्पीसीज प्लांटेरम है क्या, इनकी बुक है, जिसमें है क्या, जिसमें पादपों के क्या है वैज्ञानिक नाम। भाई स्पीसीज प्लांटेरम में क्या लिखा गया है, तो पादपों के वैज्ञानिक नाम लिखे गए हैं, किसके द्वारा, कैरोलस लीनियस के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब ये जो स्पीसीज प्लांटेरम है ना, इसका जो प्रकाशन है, अर्थात ये पब्लिश कब हुई, इसका प्रकाशन कब हुआ, तो ध्यान रखना इसका जो प्रकाशन है वो 1 मई 1753 को हुआ। इसका जो प्रकाशन है वो कब हुआ था, 1 मई 1753 को। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई किसी जीव का वैज्ञानिक नाम 1 मई 1753 के पहले का है वो तो मान्य नहीं होगा। अगर किसी जीव का वैज्ञानिक नाम 1 मई 1753, ये वाली जो तारीख है ना, इससे पहले का है तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि जो नाम किस में लिखे हुए हैं, स्पीसीज प्लांटेरम में जो वैज्ञानिक नाम, वही क्या होंगे, मान्य होंगे। और स्पीसीज प्लांटेरम का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था, 1 मई 1753। तो इस किताब में जो भी वैज्ञानिक नाम लिखे हुए हैं वो क्या होंगे, मान्य होंगे। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं बायनोमियल सिस्टम, जिसका प्रतिपादन कैरोलस लीनियस ने किया था। इन्होंने पादपों की जो वैज्ञानिक नाम है वो स्पीसीज प्लांटेरम जो इनकी किताब है उसमें दिए, जिसका प्रकाशन कब हुआ था, 1 मई 1753 को हुआ था, ठीक है ना। अब पादपों के नाम दिए थे, अब जंतुओं के नाम इन्होंने किसमें दिए, ठीक है ना। तो जंतुओं के जो नाम है ना, जंतुओं के जो वैज्ञानिक नाम है, जंतुओं के जो वैज्ञानिक नाम है, तो इनकी बुक है एक सिस्टेमा नेचुरी। इनकी बुक का नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये भी इनकी किताब है सिस्टेमा नेचुरी, ये भी क्या है इनकी, ये बुक है सिस्टेमा नेचुरी। और इसमें, इस बुक में इन्होंने किसके वैज्ञानिक नाम दिए, जंतुओं के। वही स्पीसीज प्लांटेरम, उसके राइटर भी कौन है, कैरोलस लीनियस। सिस्टेमा नेचुरी, इनके राइटर भी कौन है, कैरोलस लीनियस। स्पीसीज प्लांटेरम में पादपों के वैज्ञानिक नाम दिए गए, और सिस्टेमा नेचुरी में किसके नाम दिए गए, जंतुओं के वैज्ञानिक नाम दिए गए। अब इसका जो प्रकाशन है ना वो 1 अगस्त 1758 को हुआ था। इसका जो प्रकाशन है वो 1 अगस्त का हुआ था 1758 को। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जंतुओं का कोई वैज्ञानिक नाम 1 अगस्त 1758 के पहले का है तो वो मान्य नहीं होगा, सीधी सी बात है ना भाई। तो 1 अगस्त 1758 को ये जो बुक है सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें इसका राइटर कौन है, कैरोलस लीनियस, तो इस बुक में है क्या, जंतुओं के वैज्ञानिक नाम। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात तो द्विपद नाम पद्धति, बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। द्विपद नाम पद्धति किससे संबंधित है, नामकरण से, पता लग जाएगा। द्विपद नाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया, कैरोलस लीनियस ने। द्विपद नाम पद्धति में पादपों के वैज्ञानिक नाम कौन सी वाली बुक में दिए गए, स्पीसीज प्लांटेरम में। और जंतुओं के वैज्ञानिक नाम किसमें, सिस्टेमा नेचुरी में। ये ऐसा पूछ सकते हैं कि स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी जो बुक है उसके राइटर कौन है, कैरोलस लीनियस। उसके राइटर कौन है, कैरोलस लीनियस। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। स्पीसीज प्लांटेरम ये राइटर कौन है, कैरोलस लीनियस, और ये जो सिस्टेमा नेचुरी है इसके राइटर भी कौन है, कैरोलस लीनियस। तो इसमें किसके नाम है, पादप के नाम, और ये वाली जो बुक है सिस्टेमा नेचुरी, इसमें किसके नाम है, जंतुओं के नाम। तो इस प्रकार से आपको ये चीज क्या रखनी है भाई, आपको ध्यान रखनी है। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो पादपों के और जंतुओं के जो नाम है ना, वो 2 संस्थाओं के द्वारा दिए जाते हैं। वो 2 संस्थाएं कौन कौन सी है वो भी आपको ध्यान रखना है। एक तो है ICVN, एक तो कौन सी है, ICVN फर्स्ट नंबर, और दूसरी वाली जो है वो है ICZN। दूसरी वाली कौन सी है, ICZN। इनके द्वारा पादपों और जंतुओं के नाम दिए जाते हैं इन संस्थाओं के द्वारा। तो भाई इनका पूरा नाम क्या है वो आपको ध्यान रखना है। अब ICVN, इसका पूरा नाम क्या है, ये पूछा गया है एग्जाम में काफी बार। तो ये हो गया इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमनक्लेचर।
आईसीवीएन का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अब जैसे देखो बॉटनिकल शब्द आ गया यहाँ पर, अर्थात ये जो आईसीवीएन है उसके द्वारा किसके नाम दिए जाते हैं? पादपों के नाम दिए जाते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि आईसीवीएन के द्वारा किसके नाम दिए जाते हैं? पादपों के, पता लग जाएगा। आईसीवीएन का पूरा नाम क्या, फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। आईसीजेडएन, इसका पूरा नाम क्या है भाई? ये भी लिख देता हूं मैं यहां पर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। जूलॉजिकल मतलब जानते हो आप, जंतु, अर्थात जंतुओं के जो वैज्ञानिक नाम है वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? आईसीजेडएन। किसके द्वारा दिए जाते हैं? आईसीजेडएन। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। आईसीबीएन का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और इसके द्वारा क्या किया जाता है? पादपों के नाम दिए जाते हैं, पादपों के वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं। और आईसीजेडएन, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और इसके द्वारा किसके नाम दिए जाते हैं? जंतुओं के नाम दिए जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना, कि आईसीबीएन के द्वारा पादपों के नाम दिए जाते हैं और आईसीजेडएन के द्वारा जंतुओं के नाम दिए जाते हैं। दोनों की फुल फॉर्म आप नोट कर लेना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। भाई बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको ये जो बेसिक चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं कि आईसीबीएन क्या है, आईसीजेडएन क्या है, तो आपका बायोलॉजी पढ़ने का फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉमेनक्लेचर है क्या, नामकरण है क्या, इसकी कौन कौन सी पद्धतियां हैं, कौन कौन से सिस्टम है। तो पहला सिस्टम कौन सा? बाइनोमियल सिस्टम। वही नॉमेनक्लेचर का जो पहला सिस्टम है वो कौन सा? बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल सिस्टम का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने। इनकी दो बुक है, स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी। स्पीसीज प्लांटेरम में पादपों के वैज्ञानिक नाम है और सिस्टेमा नेचुरी में किसके नाम है? जंतुओं के नाम है। अब आईसीबीएन और आईसीजेडएन क्या है वो आपको ध्यान रखना। आईसीबीएन के द्वारा पादपों के नाम दिए जाते हैं और आईसीजेडएन के द्वारा किसका नामकरण किया जाता है? जंतुओं का नामकरण किया जाता है। अर्थात आईसीबीएन, जैसे आपको बताया ना, वही वाली बात है भाई, जैसे हमारे घर वाले हमारा नामकरण करते हैं तो पंडित लोगों के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर पादप का किसी वैज्ञानिक ने किसी नई पादप की खोज किया तो उसका नामकरण अगर करना है तो वो किसके पास जाएगा? आईसीवीएन के पास जाएगा, वहां पे जाके उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जंतुओं के लिए कौन सा हो जाएगा? आईसीजेडएन हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आ गया, अच्छे से फील हो गया कि नामकरण क्या है, नॉमेनक्लेचर क्या है, क्यों किया जाता है। और हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल सिस्टम। अब बाइनोमियल सिस्टम है क्या वो अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। अभी हम इसकी बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं कि सबसे पहली बात तो दी नाम पद्धति किसने दी थी, वो सारी हम चीज पढ़ रहे हैं। और वास्तव में द्विपद नाम पद्धति है क्या वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो बाइनोमियल सिस्टम कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई थी। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई भाई, अच्छे से फील आई यहाँ पे आपको, हो गया भाई आपको। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब देखते हैं ये जो बाइनोमियल सिस्टम है ये है क्या। ये दो बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि बाइनोमियल सिस्टम क्या है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है ना। अब देखते हैं ये जो बाइनोमियल सिस्टम है, द्विपद नाम पद्धति है, इसके कुछ नियम है इसके अनुसार कि नामकरण कैसे किया जाता है। द्विपद नाम पद्धति के अनुसार नामकरण कैसे किया जाता है, तो उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है ना, वो हम बात करते हैं। द्विपद नाम पद्धति के अनुसार जीवों का नामकरण कैसे किया जाता है, पादपों का, जंतुओं का नामकरण कैसे किया जाता है, तो उसके कुछ रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे, जिनको रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर था, नामकरण के नियम कहा जाता है। तो वो नियम कौन कौन से हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें रूल नंबर 1, सबसे फर्स्ट नंबर पहला रूल, ठीक है ना। रूल नंबर 1 क्या है भाई, किसके अनुसार? बाइनोमियल सिस्टम के अनुसार। बाइनोमियल सिस्टम क्या काम करता है? जीवों का नामकरण, वो आपको पता लग गया है भाई, ठीक है ना। तो द्विपद नाम पद्धति का पहला नियम क्या है, या नामकरण का पहला नियम क्या है? द्विपद नाम पद्धति या द्विनाम पद्धति। नाम से स्पष्ट है, द्विपद या द्विनाम पद्धति, अर्थात द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव के नाम में 2 पद होते हैं। प्रत्येक जीव के नाम में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। वही तभी तो इसको क्या कहा जाता है? द्विपद नाम पद्धति। कि प्रत्येक जीव के नाम में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहाँ पर, जैसे मान लो ये तो हो गया पहला पद और ये वाला कौन सा हो गया? दूसरा पद। अब आपको ध्यान रखना, ये जो पहला पद है ना वो तो वंश का होता है। पहला पद तो किसका होता है? वंश का होता है।
और दूसरा जो पद है वो उस जीव की क्या होती है, जाति होती है। तो पहला ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्विपद नाम पद्धति के अनुसार पहला पद क्या होता है, वंश का, और दूसरा पद किसका होता है, जाति का। किसके अनुसार, बाइनॉमियल सिस्टम के अनुसार। तो पहला पद क्या है, वंश, और दूसरा जो पद है वो क्या होता है, जाति। दो पद होते हैं, इस कारण से क्या बोलते हैं इसको, द्विपद नाम पद्धति। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, देखो मैंने लिखा यहां पे सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है ना, सोलेनम ट्यूबरोसम। किसका वैज्ञानिक नाम है, ये आलू का। किसका वैज्ञानिक नाम है, ये आलू है ना, सोलेनम ट्यूबरोसम पढ़ा होगा ना भाई। ये किसका वैज्ञानिक नाम है, आलू का है। तो इसमें दो पद हो गए, ये इस पहला पद हो गया, तो ये सोलेनम क्या है इसका, वंश आलू का, और ट्यूबरोसम क्या है इसकी जाति। अब आपसे पूछा जाए कि आलू के वंश का नाम बताइए, सोलेनम, आलू की जाति का नाम बताइए, ट्यूबरोसम। तो सोलेनम ट्यूबरोसम, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, आलू का। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, सोलेनम ट्यूबरोसम। अब पादपों के जो वैज्ञानिक नाम है उन्हें कहते हैं बॉटनिकल नेम। क्या कहते हैं उनको, बॉटनिकल नेम। और जंतुओं के जो वैज्ञानिक नाम है उन्हें क्या कहते हैं, जूलॉजिकल नेम। ये भी आपको पता होना चाहिए। वही पादपों के जो है उन्हें तो क्या कहेंगे हम, बॉटनिकल नेम। क्या कहेंगे उन्हें हम, बॉटनिकल नेम। और जंतुओं के जो वैज्ञानिक नाम है उन्हें क्या कहोगे आप, जूलॉजिकल नेम। सीधे वैज्ञानिक नाम भी कह सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बॉटनिकल नेम और जूलॉजिकल नेम। अब आलू क्या है, पादप है, तो आलू का बॉटनिकल नेम क्या हो गया भाई, आलू का बॉटनिकल नेम क्या हो गया, वानस्पतिक नाम। क्या बोलते हैं इसको, वानस्पतिक नाम। जूलॉजिकल नेम को क्या बोलते हैं, जंतुक नाम। क्लियर हो गया भाई इतना, अरे इतना क्लियर है, आगे बढ़े। तो सोलेनम ट्यूबरोसम, पहला पद क्या हो गया, वंश, दूसरा पद क्या हो गया, जाति। दूसरा एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, जैसे मैंने लिखा है यहां पर मैंजीफेरा इंडिका। क्या लिखा मैंने यहां पर, मैंजीफेरा इंडिका। ये जो मैंजीफेरा इंडिका है ये पता किसका बॉटनिकल नेम है, आम। किसका बॉटनिकल नेम है ये, आम का। तो इसमें ये पहला वाला जो पद है ये कौन सा हो गया, वंश का। दूसरा वाला पद किसका हो गया, जाति का। तो आम के वंश का नाम बताइए अगर आपसे पूछा जाए, तो आंसर क्या होगा, मैंजीफेरा। क्या होगा, मैंजीफेरा। जाति का नाम बताइए तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, इंडिका। वही जाति का नाम क्या है, इंडिका। तो इस प्रकार से पहला जो पद है वो वंश को दिखाता है, दूसरा पद किसको दिखाता है, जाति को। वही तभी तो नाम क्या है इसका, द्विपद नाम पद्धति। बाइनॉमियल सिस्टम की प्रत्येक जीव जाति के नाम में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। पहला पद किसको दिखाता है, वंश को, दूसरा पद किसको दिखाता है, जाति को। तो रूल नंबर 1 हो गया, नामकरण का जो पहला नियम है द्विपद नाम पद्धति के अनुसार, वो नामकरण का जो पहला नियम है वो ये है कि प्रत्येक जीव के नाम में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। पहला पद वंश को दिखाता है, दूसरा पद जाति को दिखाता है। क्लियर। एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम और मैंजीफेरा इंडिका। सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, इसका वंश का नाम क्या है, सोलेनम, जाति का नाम क्या है, ट्यूबरोसम। क्लियर, ओके, आगे बढ़े। अब देखो, अब दूसरा रूल्स के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 1 आपका हो चुका है, ठीक है ना। रूल नंबर 2 के बारे में हम बात करते हैं। क्लियर हो गया भाई। रूल नंबर 1 तो आपको बड़ा आसान सा है और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तो जितने भी रूल्स हैं वो आपको मालूम चली जाएंगे कि प्रत्येक जीव के नाम में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं, ठीक है ना। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसके अनुसार, बाइनॉमियल सिस्टम के अनुसार प्रत्येक जाति के नाम में दो पद होते हैं। तो इसमें जो पहला पद है जो वंश का है, उसका जो पहला अक्षर है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कैसे लेटर में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में उसको लिखा जाता है, ठीक है ना। और जो जाति है उसका जो पहला अक्षर है वो कैसे लेटर में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है। वंश का पहला अक्षर कैसा भाई, कैसे लेटर में लिखे हुए आप, कैपिटल। और जाति का पहला अक्षर वो कैसे लिखोगे आप, कौन से लेटर में लिखोगे आप, स्मॉल लेटर में, ठीक है ना। ये रूल नंबर क्या हो गया आपका 2। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने दोनों एग्जाम्पल इसी प्रकार से लिखे हैं, ठीक है ना। दोबारा लिख देता हूँ मैं रूल नंबर 2 का, मैंजीफेरा इंडिका को लेता हूँ। एम वंश है ना, पहला अक्षर क्या लिखा है मैंने, कैपिटल। बाकी के सारे स्मॉल लिखने हैं। तो मैंजी, ये क्या लिख दिया, फेरा। अब आ गई आपकी जाति, जाति का पहला अक्षर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बाकी के सारे स्मॉल। ये इंडिका, तो ये हो गया आपका मैंजीफेरा इंडिका। तो वंश का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल लेटर में होगा, जाति का जो पहला अक्षर है वो स्मॉल लेटर में होगा। बाकी के कुल मिला के आपको पहला अक्षर कैपिटल लिखना है, बाकी के सारे कैसे लेटर यूज करने हैं, आपको स्मॉल लेटर यूज करने। क्लियर। रूल नंबर 2 भाई, रूल नंबर 2 आपको क्लियर हो गया, हो गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब रूल नंबर 3, रूल नंबर हम 3 की बात करते हैं।
दिखाई दे रहा है ना आपको। रूल नंबर हम कौन सा बात करते हैं, 3। रूल नंबर 2 हो गया। पहला रूल तो क्या है भाई, आसान सा है, प्रत्येक जीव के नाम में 2 पद होते हैं, पहला पद वंश का, दूसरा पद जाति का है, ठीक है ना। कैसे क्या है, रूल नंबर 2 क्या है कि वंश का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होना चाहिए और जाति का जो पहला अक्षर है वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा मैंजीफेरा इंडिका, तो एम को मैंने कैपिटल कर दिया, बाकी का सारा स्मॉल लेटर है, और ये जाति है तो इसका पहला अक्षर स्मॉल लेटर है, मतलब कुल मिला के सारे अक्षर कैसे लिखने हैं, स्मॉल लेटर यूज करने हैं। रूल नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 3 भी, अगर आप किसी वैज्ञानिक नाम को हाथ से लिख रहे हो, ठीक है ना भाई, तो आप तो कॉपी में हाथ से लिखोगे ना। अगर आप मान लो आप किसी जीव के वैज्ञानिक नाम को, चाहे वो बॉटनिकल नेम हो चाहे वो जूलॉजिकल नेम हो, अगर आप उसको हाथ से लिख रहे हो या उसको टाइप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको टाइप कर रहे हो, ठीक है ना, तो दोनों ये जो नाम है ना, वंश का नाम और जाति का नाम, वंश का नाम और जाति का नाम, इसको अंडरलाइन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इसको अंडरलाइन, अलग अलग रेखांकित करना चाहिए। ये रूल नंबर 3 है भाई। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान समझ में आया आपको, फील आई अच्छे से, क्या बोल रहा हूं, रूल नंबर 3 भाई। ये रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 तो आपको क्लियर हो गया, नियम फर्स्ट नियम सेकंड, ठीक है ना। रूल नंबर 3 वो क्या है कि अगर आप किसी जीव का वैज्ञानिक नाम हाथ से लिख रहे हो या टाइप कर रहे हो आप, तो क्या करना है आपको भाई, तो ये वंश का नाम है, ये जाति का नाम है, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर ये ले देता हूं मैं रूल नंबर 3 में, तो आपको देखो इसको अलग से अंडरलाइन करना है, इसको अंडरलाइन करना है ऐसे, इस प्रकार से, ये आपने अंडरलाइन कर, अलग अलग, ऐसा नहीं एक साथ कर दो, और इसको यहां से अलग अंडरलाइन करना है इस प्रकार से। अगर आप एक साथ कर दोगे पूरा ऐसे तो वो गलत माना जाएगा। तो इस कारण से मैंने पहले ही बोल दिया है कि वंश और जाति के नाम को अलग अलग अंडरलाइन करना है भाई। ये तो वंश का नाम हो गया, इसको अंडरलाइन कर दिया, फिर जाति के नाम को अलग से अंडरलाइन करना है। अगर आप पूरी लाइन खींच दोगे ना एक साथ तो वो गलत माना जाएगा, वो वैज्ञानिक नाम गलत माना जाएगा। तो ये सही नाम हो गया मैंजीफेरा इंडिका, ये सही नाम हो गया आम का। जब आप हाथ से लिख रहे हो, हम हाथ से लिखेंगे तो आपको अंडरलाइन जरूर करना है। और अगर आप छाप रहे हो किसी किताब में, जब छापा जाता है तो इनको तिरछे छापा जाता है, इटैलिक्स कैसे होते हैं, ये इटैलिक्स रूप में लिखा जाता है भाई। छापते समय अगर हम बात करें भाई, किताब में छापते हैं ना, तो इनको कैसा लिखा जाता है, इटैलिक्स लिखा जाता है। इटैलिक्स का मतलब होता है तिरछा, इनको कैसा लिखा जाता है, तिरछे लिखा जाता है, इस प्रकार से तिरछा करके लिखा जाता है जब छापते समय की बात हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम वैज्ञानिक नाम छाप रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, उनको इटैलिक्स लिखेंगे, अर्थात उनको तिरछे लिखेंगे। और तिरछा लिखने का मतलब क्या है, जो इनकी लैटिन उत्पत्ति को दर्शाता है कि इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। तो छापते समय इनको इटैलिक्स रूप में लिखा जाता है, जो इस चीज को दिखाता है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो कौन सी वाली भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। कौन सी वाली भाषा से, लैटिन भाषा से। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये रूल नंबर 1 क्लियर हो गया आपका, रूल नंबर 2 क्लियर हो गया, रूल नंबर कौन सा क्लियर हो गया आपका, 3 क्लियर हो गया। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर कौन सा हो गया आपका, 3 क्लियर हो गया, ठीक है। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 में क्या है, मैंने क्या कहा कि जब आप हाथ से लिख रहे हो या क्या मतलब टाइप कर रहे हो, तो आपको वंश के नाम को और जाति के नाम को अलग अलग अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है। ऐसा नहीं पूरा एक साथ कर दो, अलग अलग आपको अंडरलाइन करना है। और छापते समय इनको कैसे लिखना है, इटैलिक्स। इटैलिक्स का मतलब क्या होता है, तिरछा। और इटैलिक्स लिखने का मतलब क्या होता है, ये इनकी लैटिन उत्पत्ति को दिखाता है। किसको दिखाता है, इनकी लैटिन उत्पत्ति को दिखाता है, ठीक है ना भाई। क्लियर हो गया इतना। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर कौन सा हो गया आपका, 3। चलो हम रूल नंबर 4 की भी बात कर लेते हैं। जितना आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिखा मैंने रूल नंबर 4, ठीक है ना। रूल नंबर 4 क्या है भाई, बाइनोमियल सिस्टम का जो रूल नंबर 4 है वो क्या कहता है। ध्यान रखना, रूल नंबर जो 4 है उसके अनुसार, ICVN के अनुसार कभी भी वंश का नाम और जाति का नाम समान नहीं हो सकता। क्या सुना आपने, मैं बोल रहा हूं ICVN के अनुसार है। क्या बोला मैंने, वंश का नाम और जाति का नाम समान नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो मैंने ये लिख दिया क्या, मैंजीफेरा, और यहां पे लिख दिया मैंजीफेरा, क्या देखा आपने, वंश का नाम और जाति का नाम एक जैसा है, गलत, ऐसा नहीं होगा। किसके अनुसार, ICVN के अनुसार। तो पादपों के कभी भी वंश का नाम और जाति का नाम एक जैसा नहीं होगा, गलत है ये भाई, मैंजीफेरा इंडिका। तो पादपों में ध्यान रखना, कभी भी वंश का नाम और जाति का नाम क्या नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा। लेकिन ICVN के अनुसार ऐसा हो सकता है। किसके अनुसार, ICZN के अनुसार, सॉरी, ICVN के अनुसार ऐसा नहीं होगा, लेकिन ICZN किसका नाम देती है भाई, जंतुओं का, तो उसके अनुसार ऐसा हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आपने पढ़ा होगा नाजा, जानते हो नाजा, ये है इंडियन कोबरा। अरे ये किसका वैज्ञानिक नाम है, इंडियन कोबरा।
मैं लिख देता हूं यहां पर नाजा नाजा, ये क्या है, इंडियन कोबरा। ठीक है भाई, ये किसका वैज्ञानिक नाम है, इंडियन कोबरा। किसका जूलॉजिकल नाम है, इंडियन कोबरा। इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा रेटस, रेटस क्या पढ़ा है आपने, रेटस रेटस। रेटस रेटस किसका नाम है भाई, चूहे का। ये किसका बॉटनिक वो जूलॉजिकल नेम है, चूहे का। तो यहाँ पर देखो नाजा नाजा, वंश का नाम भी नाजा है, जाति का नाम भी नाजा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से रेटस रेटस में रेटस का नाम भी क्या है, वो वंश का नाम भी क्या है रेटस, जाति का नाम भी क्या है रेटस। तो ये हो सकता है आईसीजेडएन के अनुसार ऐसा हो सकता है, लेकिन आईसीवीएन के अनुसार ऐसा नहीं होगा कि वंश का नाम और जाति का नाम एक जैसा नहीं होगा। तो आपको रूल नंबर 4 भी क्लियर हो गया भाई। भाई रूल नंबर 4 क्या है, आपको क्लियर है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, ये मुख्य मुख्य जो नियम थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये कहता है, रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर आप द्विपद नाम पद्धति के अनुसार नाम लिख रहे हो तो जिस व्यक्ति ने नामकरण प्रस्तुत किया है, जिस व्यक्ति ने नामकरण दिया है, तो उसका नाम जाति के नाम के बाद शॉर्ट में लिख देना चाहिए, संक्षिप्त में लिख देना चाहिए। जैसे भाई मैं देखता हूं यहां पर रूल नंबर 5 को यहां पे लागू कर देता हूं इस जगह पर। देखो मैंने जैसे लिखा है यहां पर, ये लिखा मैंने सबसे पहला अक्षर कैपिटल, फिर लिख दिया मैंने यहाँ पर मैंजीफेरा और ये लिख दिया मैंने इंडिका। वैसे इसको फॉलो नहीं किया जाता, अंडरलाइन कर दिया मैंने अलग अलग, क्योंकि हम सारे नियम एक साथ लिख रहे हैं, हम सारे नियम हम जान गए, इस कारण से मैं लिख रहा हूं। और मैंने क्या कहा, लास्ट नियम क्या बोला मैंने, कि जिस वैज्ञानिक ने नामकरण प्रस्तुत किया है उसके नाम को जाति के नाम के बाद लास्ट में शॉर्ट में लिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में कोष्टक में लिख दिया LINN, लिन, शॉर्ट में लिख दिया, डॉट करके छोड़ दिया इसको, लिन। लिन का मतलब क्या है, लीनियस, अर्थात ये जो मैंजीफेरा इंडिका है, आम है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो किसने प्रस्तुत किया, कैरोलस लीनियस ने। तो लीनियस का नाम मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर, लीनियस का नाम क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वाइनोमियल सिस्टम के अनुसार जीवों का नामकरण किया जाता है। तो वाइनोमियल सिस्टम नॉमेनक्लेचर का बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है, बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है, द्विपद नाम पद्धति, जिसके अनुसार प्रत्येक जीव के नाम में कितने पद होते हैं, 2 पद। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आगे काम आने वाली है। द्विपद नाम पद्धति है, इसका प्रतिपादन किसने किया, कैरोलस लीनियस ने। इसके कुछ नियम है, वो आपको ध्यान रखने हैं कि द्विपद नाम पद्धति के अनुसार जीवों का नामकरण कैसे किया जाता है। नामकरण के कुछ नियम है, रूल्स हैं। तो पहला रूल्स क्या कहता है कि प्रत्येक जीव के नाम में कितने पद होते हैं, द्विपद नाम पद्धति के अनुसार 2। पहला पद किसको दिखाता है, वंश को, दूसरा पद किसको दिखाता है, जाति को। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि वंश का पहला अक्षर कैसे लेटर में लिखना है आपको, कैपिटल लेटर में। जाति का पहला अक्षर कैसे लिखना है, स्मॉल लेटर में। जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा, मैंजीफेरा इंडिका, ये आम का बॉटनिकल नेम है, तो एम कैपिटल लिखा है, बाकी के सारे स्मॉल लेटर है। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जब आप हाथ से लिख रहे हो या टाइप कर रहे हो तो वंश का नाम और जाति का नाम इसको अलग अलग रेखांकित करना, अंडरलाइन। अगर आपने थोड़ी सी भी साइज ज्यादा खर्च की ना, बीच में अंडरलाइन किया, तो आपका नाम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहले कह चुका हूं अलग अलग अंडरलाइन करना है। अगर आपने ऐसे किया तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अलग अलग अंडरलाइन करना है, ये आपका रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 4 क्या कहता है भाई, आईसीवीएन क्या कहता है कि वंश और जाति के नाम एक जैसे नहीं हो सकते, ये गलत है। और आईसीजेडएन क्या कहता है, वंश और जाति के नाम एक जैसे हो सकते हैं। जैसे नाजा नाजा, इंडियन कोबरा, उसका नाम क्या होता है, नाजा नाजा। रेटस रेटस, इसमें वंश का नाम भी रेटस है और जाति का नाम भी क्या है, रेटस है। तो ये चूहे का क्या है, वैज्ञानिक नाम है। और इसी प्रकार से रूल नंबर जो 5 है वो क्या कहता है कि जिस वैज्ञानिक ने नामकरण प्रस्तुत किया है उसके नाम को हम जाति के नाम के बाद शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिन लिखा है, ठीक है। तो आपको ये वाइनोमियल सिस्टम के जितने भी रूल्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। वाइनोमियल सिस्टम जो नोमेनक्लेचर का बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है, जिसका प्रतिपादन कैरोलस लीनियस ने किया है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स।